एक 5 साल की लड़की जिसका नाम पीहू होता है, वो अपने नानी से कहती है कि नानी, मेरी माँ कहाँ है? काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने अपनी माँ को ना तो देखा है और ना ही बात की है। एक बार उससे मिला दो, उससे बात करा दो। जब इस तरह की बातें उसकी नानी सुनती है, तो वो कहती है कि तुम्हारी माँ वहाँ चली गई है, जहाँ तुम्हारे पिताजी काम करते हैं, यानी कि लंदन चली गई है। अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है, तो इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, तुम्हें दूध पीना पड़ेगा और मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। हालांकि जो पीहू थी वो कहती है कि नानी, मेरे पापा तो उस ड्रम के अंदर चले गए हैं, तो फिर अकेले मेरी माँ वहाँ क्या कर रही है? जैसे ही वो नानी ये बातें सुनती है, उसकी आंखें भर आती हैं, वो रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि बेटा, हाँ, तुम्हारे पापा उस ड्रम के अंदर तो जरूर चले गए हैं और वो ड्रम से सीधा भगवान के पास चले गए हैं, जो कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन तुम्हें अपनी माँ से मिलना है, उसके पास जाना है, तो तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करना पड़ेगा। हालांकि वो नानी पीहू को तो किसी तरह से समझा देती है, लेकिन सत्य यह है, सच्चाई यह है कि उसकी माँ मुस्कान रस्तोगी मेरठ के जेल के अंदर बंद है। और हद तो तब हो जाती है जब वो दोनों जेल जाते हैं। जब उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके जेल लेके जाती है, तो जेल जाने के दौरान वो जेलर से कहती है कि साहब, मुझे और मेरे प्रेमी यानी कि साहिल शुक्ला को एक ही बैरक में रख दीजिए। हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ जिंदगी बिताएंगे। हम दोनों को एक साथ ही रहना है, एक साथ ही मरना है। हालांकि ये मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि महिलाओं का जेल अलग होता है, महिलाओं का बैरक अलग होता है और पुरुषों का बैरक, पुरुषों का जेल अलग होता है, जो कि मुमकिन बिल्कुल भी था। उनकी ये जो ख्वाहिश थी कभी पूरी नहीं हो सकती है। हालांकि कत्ल के बाद इन दोनों को, यानी कि मुस्कान रस्तोगी या उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की जिस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, उसको देखने के बाद सभी के सभी लोग बड़े हैरान हो रहे हैं। और आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी शायद थोड़ा हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का एक ब्रह्मपुरी थाना लगता है, उसी इलाके की ये घटना है। उसी इलाके के आसपास एक प्रमोद रस्तोगी नाम के व्यक्ति रहते हैं, जो कि ज्वेलर्स का काम करते हैं। उनकी पत्नी, जिनका नाम कविता रस्तोगी होता है, उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी होता है, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। दोनों पति पत्नी यानी कि प्रमोद रस्तोगी और कविता रस्तोगी अपने बेटी मुस्कान रस्तोगी का हाथ पकड़ते हैं और सीधे उसे ब्रह्मपुरी थाना लेकर जाते हैं। वहां जाने के बाद थानेदार से कहते हैं कि साहब, ये लीजिए, ये मेरी बेटी है, इसको आप जल्द से जल्द जेल में बंद कर दीजिए और फांसी पर चढ़ा दीजिए। इसने मेरे दामाद का कत्ल कर दिया है। अब जैसे ही थानेदार ये बात सुनता है, थोड़ा सा वो आश्चर्यचकित हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद भारत के ये ऐसे पहले माँ और बाप होंगे जो खुद अपने बेटी को थाने लेकर आए हैं और ये कह रहे हैं कि उसने उनके दामाद का कत्ल कर दिया है, यानी खुद अपने पति का कत्ल कर दिया है, इसे आप फांसी पर चढ़ा दो, हम देखना नहीं चाहते हैं। हालांकि जब इस तरह की बातें होती है, तो थानेदार मुस्कान रस्तोगी से पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो मुस्कान रस्तोगी अपनी माँ कविता रस्तोगी की तरफ घूर कर देखती है, आंखें बड़ी करके देखती है और देखते ही कहती है कि ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती है, ये मेरी माँ नहीं है। अब जैसी थानेदार ये बात सुनता है, थोड़ा सा वो हक्का बक्का रह जाता है, कहता है ये कैसी बात है कि इसकी माँ है ही नहीं। तभी पूछा जाता है कविता रस्तोगी से कि क्या ये आपकी बेटी नहीं है? उससे पूछा जाता है कि क्या ये तुम्हारी सौतेली माँ है? तो कहती कि हाँ, ये मेरी माँ है ही नहीं। जब कविता रस्तोगी से ये सारी बातें पूछी जाती है कि आखिरकार ये मामला क्या है, ये क्या कह रही है कि आप इसकी माँ है ही नहीं, तो कहती है कि दरअसल ये अक्सर मेरी एक बहन थी जिसका नाम जॉली रस्तोगी होता है, उसके साथ ही अक्सर रहा करती थी और उसी को अपना ये माँ मानती थी। उसकी अब वो इस दुनिया में है नहीं, उसकी मौत हो गई है। अब तभी से ये सदमे में है और सदमे से बाहर अब तक ये आई नहीं है, इसलिए उसको ही अपनी माँ मानती है। मुझे ये अब तक सगी माँ मानती नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं इसकी सगी माँ मैं ही हूँ। जब इस तरह की बातें होती हैं, तो थानेदार को पता चलता है। फिलहाल पुलिस मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर देती है। जब ये दोनों जेल में जाते हैं, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला, तो इन ये दो डिमांड करते हैं। पहली डिमांड तो दरअसल ये नशे के आदी होते हैं और नशे के बगैर ये रह नहीं सकते हैं, तो जेलर से कहते हैं कि जेलर साहब, हो सके तो थोड़ा कुछ नशे की व्यवस्था करा दीजिए। और दूसरी डिमांड करते हैं कि हम दोनों को एक ही बैरक में रखिए, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं।
दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 2016 से। दरअसल एक लड़की होती है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली होती है और जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। वहीं आसपास का एक लड़का होता है जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है। वो एक दूसरे को ये दोनों पसंद कर लेते हैं, एक दूसरे से ये प्यार करने लगते हैं और सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी घर से ये भाग जाते हैं दिल्ली 10 दिन तक। इसके बाद सौरभ राजपूत के घर वाले और मुस्कान रस्तोगी घर वाले दोनों दोनों की तलाश करना शुरू करते हैं। जब ये नहीं मिलते हैं तो ये मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। अब पुलिस किसी तरह से इन दोनों को दिल्ली से 10 दिन बाद ढूंढ कर ले आती है। जब लेकर आती है, इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो ये होता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। ये कहते हैं, ये जिद पर आ जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जिएंगे मरेंगे तो एक साथ, वरना नहीं कुछ करेंगे, हम अभी के अभी अपनी जान दे देंगे। मुस्कान रस्तोगी की हालत ये होता है कि वो सौरभ राजपूत के बगैर रह ही नहीं सकती थी। हालांकि परिवार वालों को इन दोनों की जिद के आगे झुकना पड़ता है। इन दोनों की 2016 में शादी हो जाती है। जब शादी होती है उसी साल सौरभ राजपूत की नौकरी लग जाती है मर्चेंट नेवी में लंदन के अंदर। वो वहां पर नौकरी करने चला जाता है। हालांकि एक साल हुआ नहीं था, मुस्कान रस्तोगी सौरभ राजपूत के बगैर रह नहीं पाती है। सौरभ राजपूत अपनी जॉब छोड़ के वापस चला आता है, इंडिया चला आता है, मेरठ चला आता है और वहां पर दिल्ली रोड पे प्लाईवुड के दुकान पे काम करने लगता है। दोनों साथ साथ रहते हैं। सन 2019 में इनसे एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये पीहू रखते हैं। इसके बाद फिर से 2023 में सौरभ राजपूत की नौकरी लग जाती है लंदन के एक मॉल में, बेकरी में। अब वहां 2 साल के लिए वो चला जाता है। इधर जो मुस्कान रस्तोगी थी, इसको एक इसका क्लासमेट मिल जाता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, जो कि इसके घर से जिस जगह पे रहती थी उससे कुछ दूरी पे ही उसका मकान होता है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। हालांकि पहले से ही जान पहचान थी ही, ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं। इन लोगों का एक क्लास का ग्रुप बनता है। क्लास के ग्रुप के साथ ही इन लोगों की एक पार्टी होती है। जो भी क्लास के लोग थे, जो भी बच्चे थे, जो भी छात्र थे पुराने, उन सबकी एक जगह पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। ये दोनों भी वहां जाते हैं, यानी कि साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी भी जाते हैं। उस पार्टी में नाच गाना करते हैं, एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद इनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। जो मकान मालिक होता है उसने उसने बताया कि मुस्कान रस्तोगी से कोई मिलने आता था तो सिर्फ साहिल शुक्ला ही आता था। घंटों घंटों एक दूसरे से ये अंदर बात करते थे, एक साथ रहते थे, जैसे लगता था कि ये पति पत्नी है। इसके बाद जब 2 साल के बाद जब सौरभ राजपूत अपने लंदन से वापस लौट कर आता है, इंडिया आता है, मेरठ आता है, तब इसको पता चलता है। जैसे पता चलता है थोड़ा सा ये ऐतराज करता है। इधर जो मुस्कान रस्तोगी थी और साहिल शुक्ला था, ये दोनों प्लान बना रखे लिए थे कि किसी तरह से सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाना है। एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे कि धीरे धीरे मुस्कान रस्तोगी अपने पति सौरभ राजपूत से दूर होने लगती है और रास्ते से हटाने के लिए पूरा प्लान बना लेती है। और वो दिन भी आता है 3 मार्च 2025 को, जब सौरभ राजपूत की उसकी पत्नी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पहले तो सौरभ राजपूत के दिल के एकदम पास में ही चाकू से वार किया गया था, 3 बार चाकू घोंपा गया था। इसके बाद उसके दोनों कलाइयों को काट दिया गया था, साथ ही उसके गर्दन को काट दिया गया था, धड़ से अलग कर दिया गया था। बताया जाता है कि ज्यादा ब्लड बहने और सदमे की वजह से सौरभ राजपूत की मौत हो जाती है। इसके बाद उसके शरीर को ड्रम में डालने से पहले उसके पैर को मोड़ के तोड़ दिया गया था ताकि अच्छे से ड्रम में उसका शरीर आ जाए। इसके बाद ये दोनों अपना जाते हैं, बालू खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं और साथ ही ड्रम खरीदते हैं, उसमें इसको पैक करते हैं और सीमेंट और बालू का घोल बनाकर डालते हैं। बताया ये भी जाता है कि जब सीमेंट और बालू थोड़ा सा कम पड़ गया था तो दोबारा से मुस्कान रस्तोगी जाती है एक दुकान पे और वहां से थोड़ा सा बालू और थोड़ा सा सीमेंट खरीद के लेके आती है। उसके बाद पूरी तरह से उसको पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद ये दोनों योजना बनाते हैं, साथ ही योजना बनाते हैं और योजना बनाकर ये सीधे हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। मुस्कान रस्तोगी जो है वो आसपास लोगों से ये कह के जाती है कि वो अपने पति के साथ हिमाचल और शिमला मनाली घूमने जा रही है। जब ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं उस दौरान सौरभ राजपूत का जो मोबाइल था वो ये दोनों ले लेते हैं और उसके मोबाइल से उसके पेरेंट्स को बाकायदा चैटिंग कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि सौरभ राजपूत के साथ मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, यानी कि वो जिंदा है। जब ये घूमने जाते हैं, घूमने के दौरान उस टाइम लगभग 12 दिनों तक ये बाहर रहते हैं और उस दौरान ये काफ़ी मस्ती करते हैं। उस दौरान होली का त्यौहार भी आ जाता है, एक दूसरे के साथ गुलाल भी खेलते हैं, उसका भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था, डांस भी करते हैं। हालांकि उसी दौरान जो उसका प्रेमी था साहिल शुक्ला, उसका बर्थडे होता है। बाकायदा मुस्कान रस्तोगी केक मंगाकर उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करती है, एक दूसरे के साथ डांस भी करते हैं। ये भी रील्स काफ़ी वायरल हो रहा है।
जब इसके बाद ये वापस लौट के आते हैं, इसका खुलासा होता है, तो पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। साथ ही जेल भेजने के बाद जो साहिल शुक्ला है, उसके घर की जब तलाशी ली जाती है, जब पुलिस उसके घर में जाती है, तो उसके कमरे में जाने में देखती है कि एक अजीब तरह की आकृतियां बनी हुई हैं, अजीबो तरह की डरावनी पेंटिंग बनी हुई है। अब उस पेंटिंग को देखकर कोई भी डर जाएगा। एक चेहरा बना था, साथ ही खून टपकता हुआ पेंटिंग बना हुआ था, दो कटे हुए हाथ बने हुए थे, कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। हालांकि उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पा रहा, कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार इस नंबर का मतलब क्या है। लेकिन उसके कमरे में जाने के बाद कोई भी इंसान जो जनता, आम नागरिक होगा, वो डर जाएगा। इस तरह की आकृतियां बनी हुई थी। फिलहाल पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दी है, लेकिन पुलिस अभी रिमांड पे लेने की तलाश में जुटी हुई है कि इन दोनों को रिमांड पे लिया जाए और लेने के बाद कुछ और भी पूछताछ की जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान कराना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है और आपको बताना है कि आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।